नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनेस 23 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले शहीद दिवस। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान आज के दिन पंजाब में स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है ऑन द ओकेजन ऑफ मार्टिडम डे ऑफ लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। अब सबको पता है कि 1931 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु इन तीनों को फांसी पर चढ़ाए थे लाहौर में। इस दिन को हम मार्टिर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑन दिस डे इंडियंस पे ट्रिब्यूट्स टू पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल फॉर द कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए जितने फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल किए, अपने जान गंवाए, उनको हम याद करते हैं इस दिन। द सैक्रिफाइस बाय द ट्राइब ऑफ हीरोज बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। देखिए, इनकी जो सैक्रिफाइस है मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन रहा है। इसी वजह से मार्च 23 को शहीद दिवस हम कॉमेमोरेट करते हैं। अगला है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हर साल मार्च 22 को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड एजुकेट पीपल टू कंसर्व इट। तो पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को समझाना, पानी कंसर्व करना कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को कन्विंस करना, ये सब के लिए वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे का प्रिंसिपल फोकस क्या है? टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का टारगेट दिया हुआ है 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या कहता है? एंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो देखिए, वर्ल्ड वाटर डे का एक प्रिंसिपल फोकस बेसिकली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को सपोर्ट करना है, इसे अचीव करने के लिए। इस साल का वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। देखिए, जितने भी थीम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस दिन इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है और ग्राउंड वाटर के ऊपर फोकस किया जाता है। Many organization groups and leaders call on people to be mindful of this depleting resource। देखिए, आजकल ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, तो इसे कंसर्व करना कितना ज़रूरी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का प्रोसीजर्स क्या क्या है, ये सब लोगों को समझाते हैं। अलग अलग वर्कशॉप्स वगैरह होता है वर्ल्ड वाटर डे में अलग अलग देशों। अगला है ICGS सक्षम। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम कमीशन किया है। ये 5th 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कोस्ट गार्ड को मिल रहा है और ये कहाँ पे कमीशन हुआ? गोवा में। वैसे दोस्तों, ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब क्या होता है? देखिए, कोस्ट गार्ड एंड नेवी में शिप्स को अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, रोड के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल का काम क्या होगा? नाम से ही आपको पता चल गया होगा, पेट्रोलिंग करना इस वेसल का मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ऑलरेडी कोस्ट गार्ड के पास 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल पहुंच चुका है 2020 और 2021 में। कौन कौन सा? ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सार्थक एंड ICGS सजाग। अब 5वां है ICGS सक्षम। एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड डिजाइन एंड बिल्ड द 105 मीटर OPV। तो कौन डिजाइन और बिल्ड किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इस शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स, मशीनरी वगैरह इंस्टॉल्ड है। शिप विल बी बेस्ड इन कोच्चि वंस इट जॉइन्स द इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ज्वाइन करने के बाद ये जो शिप है ICGS सक्षम, ये कोच्चि केरला में बेस्ड होगा, ठीक है। एंड शिप विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर सर्वेलेंस इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। देखिए, जितने ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स है ना दोस्तों, इनका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है ना, उधर सर्वेलेंस करना, ठीक है। और जितने भी कोस्ट गार्ड चार्टर में अदर मिशन है, ये भी ICGS सेक्शन से करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा कोस्ट से कितना किलोमीटर तक है, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन ऑफ नाको प्रोग्राम टिल 2026। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम NACP का फेज 5 को कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दिया है। देखिए, नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम वैसे 1992 में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। इसके बाद 4 फेजेस ऑलरेडी हो चुका है। अब 5वां फेज का भी अप्रूवल दे दिया है। कब से कब तक? April 1, 2021 टू March 31, 2026, राइट। देखिए, द NACP फेज 5 विल टेक फॉरवर्ड द नेशनल एड्स एंड STD रेस्पॉन्स टिल
फिनेंशियल ईयर 2025-26 टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह है उसे प्रिवेंट करने से रिलेटेड है। तो इसमें HIV एड्स एपिडेमिक को एंड करने के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अचीव करने में ये जो नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम है ये हमें हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाको प्रोग्राम अब 2026 तक रहेगा। ये सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, बेसिकली आप बोल सकते हो सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। वैसे मैंने आपको STD क्या होता है ये बताया नहीं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। आज का फाइनल न्यूज, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। केरला इंडिया का पहला स्टेट बना है जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर बेटर सोइल हेल्थ। केरला गवर्नमेंट अपना बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट के अंदर। पहला फेज में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ केरला कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग 13 फार्म्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी ट्राइबल एरियाज में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केरला का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, या फिर सबसे ज्यादा ट्राइबल्स रहने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मैं आपको एक क्लू दूंगा, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, राइट। सेकेंड फेज में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म्स विल बी डेवलप्ड इन ऑल 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो केरला में टोटल कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 140 है। तो ये 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कार्बन न्यूट्रल फार्म्स डेवलप किया करेंगे। अब कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के मेथड्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, इसका मतलब क्या है, एक सीजन में एक क्रॉप का कल्टीवेशन होगा, अगला सीजन में उसे चेंज करेगा, इस तरीके से क्रॉप्स को रोटेट करेगा। अडॉप्शन ऑफ फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मतलब क्या होता है, देखिए फर्टिगेशन इज फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। देखिए क्रॉप्स को इरिगेट करना है, पानी डालना है, तो ये पानी के साथ साथ जब फर्टिलाइजर मिला के करेंगे ना, इसे फर्टिगेशन बोलते हैं। नॉर्मली क्या, फर्टिलाइजर अलग डालते हैं, पानी अलग देते हैं। अब ये पानी और फर्टिलाइजर को मिला के जब देते हैं ना, उसे फर्टिगेशन बोलते हैं। और प्रिसिशन फार्मिंग मेथड्स, प्रिसिशन फार्मिंग मेथड्स मतलब क्या है दोस्तों, देखिए फॉर एग्जांपल डिप इरिगेशन, मतलब देखिए आप जब एक क्रॉप को पानी देते हो, पानी का 50% हो सकता है वो क्रॉप यूज करेगा, बाकी 50% वेस्ट हो जाता है। प्रिसिशन फार्मिंग में एक पर्टिकुलर प्लांट या क्रॉप को जितना पानी चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, डिप इरिगेशन, एक एक बूंद पानी जैसे देता है ना, उतना ही चाहिए होता है एक प्लांट के लिए, सफिशिएंट, ठीक है। इसे इस तरीके का जो मेथड्स है इसे प्रिसिशन फार्मिंग मेथड्स बोलते हैं। एंड चेंजिंग द वेज इन विच सोइल इज इरिगेटेड एंड लिमिटिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए जिस तरीके से सोइल को इरिगेट करते हैं ना, उसे चेंज करना, एंड फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेसिव यूसेज है उसे कम करना, और सोइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना, दस रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये सब मेथड्स अपना के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाला जो मेथड्स है ना, फार्मिंग मेथड, इसे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग आप बोल सकते हो। तो ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अब केरला में इंट्रोड्यूस होने वाला है, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।